हेलो ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं HDFC के प्रेफर्ड बैंकिंग अकाउंट के बारे में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HDFC प्रीमियम बैंकिंग अकाउंट को देखेंगे इस अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, एलिजिबिलिटी है, एडवांटेजेस है, और वीडियो के अंत में हम देखेंगे क्या ये एक्चुअली प्रेफर्ड है या नॉट सो प्रेफर्ड है और किन किन लोगों के लिए ये अकाउंट सही रह सकता है और इनके ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे संग बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन HDFC का प्रेफर्ड बैंकिंग अकाउंट रिव्यू। तो प्रेफर्ड शब्द से हमें क्या समझ में आता है? प्रेफर्ड अगर हम बैंकिंग के सेंस में लें तो प्रेफर्ड यानी कुछ कस्टमाइज मिल जाए, कुछ एफिशिएंट सर्विसेज मिल जाए, या फिर कुछ हमें कन्वीनियंटली हमारा काम होता रहे। तो ये सारे मेरे दिमाग में आते हैं अगर हम प्रेफर्ड बैंकिंग के बारे में सोचते हैं। तो उस लिहाज से द बैंक क्लेम्स कि उन्होंने सारे बॉक्सेस को चेक किया है, यानी ये हमें कन्वीनियंस भी दे रहे हैं, एफिशिएंट बैंकिंग भी दे रहे हैं, और ये हमें कस्टमाइज सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो जैसे नाम से समझ में आता है, प्रेफर्ड बैंकिंग एक प्रीमियम बैंकिंग अकाउंट है जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए सही रहेगा, जिनकी फाइनेंशियल नीड्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो एक लार्ज पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, जो केवल बैंकिंग ही नहीं उससे कुछ ज़्यादा अपने फाइनेंशियल सोल्यूशंस में चाहते हैं। तो ये सारे अगर आपके नीड्स हैं तो ही आपको इस तरह के बैंकिंग प्रीमियम अकाउंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको कस्टमाइज सर्विसेज मिल रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर मिल रहे हैं, वेवर्स मिल रहे हैं ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कोई भी प्रोडक्ट्स होगा उस पर आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, यू कैन ईजिली अवेल देम, चार्जेस में ऑफ मिल जाएगा, निल हो जाएगा, और डेबिट क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। तो इस तरह की सहूलियत के संग आता है ये वाला प्रोग्राम। यहाँ आपको लाइफस्टाइल बेनिफिट्स वगैरह, कॉन्सियर्ज सर्विसेज सब कुछ मिलेंगे। कोई भी प्रीमियम अकाउंट अगर होता है बैंकिंग का तो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है। रिलेशनशिप मैनेजर यानी वो आपके सारे बैंकिंग नीड्स की का देख रेख करेगा, आपको टाइम टू टाइम कॉल करेगा, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे सॉल्व करेगा। तो यानी आपको कस्टमर केयर में फ़ोन करके माथापच्ची कुछ नहीं करनी, अपने और सारे डिटेल्स नहीं देने। अगर आप एक रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करते हो तो आपका काम फट से हो जाना चाहिए। ऑफकोर्स प्राइवेट बैंकिंग है तो काम तो ये कर ही देते हैं। तो अगर आपकी कोई भी नीड्स होती है, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको फॉरेक्स कार्ड्स चाहिए, तो आप इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और दे विल हेल्प यू। बाकी आपको यहाँ रिलेशनशिप प्राइसिंग मिलती है। अगर आपको कोई भी फॉरेक्स, डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, लॉकर वगैरह चाहिए तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर करते हैं, यू बीइंग अ प्रेफर्ड कस्टमर फॉर देम। तो यहाँ आपको कई सारी सहूलियत मिल जाती है। इसके संग संग आप एलिजिबल हो जाते हैं HDFC के कोई भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए, जैसे रिगैलिया हो गया, और HDFC के डेबिट कार्ड्स आपको ये निल चार्जेस में भी दे सकते हैं। इसके संग संग आपको ये न्यूज़ लेटर्स वगैरह भेजते हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की बातें करते हैं, तो आप यू आर द फर्स्ट वन टू नो। इसके संग ये आपको कंबाइंड मंथली स्टेटमेंट्स देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स कहीं हैं, हमारा सेविंग्स अकाउंट कहीं है, तो इस केस में वो सब मर्ज करके आपको एक कंबाइंड स्टेटमेंट दे देंगे ताकि आप अपने सारे पोर्टफोलियो को एक जगह देख सकें। इसके संग संग बैंक HDFC आपको बैंकिंग और डिजिटल कन्वीनियंस देता है विद प्रेफर्ड बैंकिंग, यानी आप इनके ब्रांच नेटवर्क पे विजिट कर सकते हैं, ATMs वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। इनके मोबाइल बैंकिंग में आप 120 से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के थ्रू आप 200 से ज़्यादा ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको सहूलियतें मिल जाती है। इनका पेज़ैप ऐप है जिसमें आप परचेजेस वगैरह कर सकते हैं, और जो स्मार्ट बाय इनका ऑनलाइन पोर्टल है इसमें आप हैवी डिस्काउंट में सामान खरीद सकते हैं। तो ये सारे फायदे आ जाते हैं अगर आपने इनके एक प्रेफर्ड बैंकिंग कस्टमर हो तो। अब हम बात करते हैं कुछ और भी बढ़िया फीचर्स जो ये बैंकिंग आपको देगा। सबसे पहले है फैमिली बेनिफिट्स, यानी अगर आपका अकाउंट प्रेफर्ड हो गया तो आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स अगर आप पे डिपेंडेंट हैं तो इन सबको भी आप अपने अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हो, यानी दे विल ऑल बिकम प्रेफर्ड कस्टमर्स विद अ बैंक। पर ये करने के लिए आप एक बार रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर लीजिए, ही विल हेल्प यू ऑन द सेम। बाकी इसके संग संग आप अपना खुद का अकाउंट नंबर चूज़ कर सकते हैं, कोई डेट, मोबाइल नंबर जो भी आप चाहें आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारे आप देखिए आपका फैमिली अकाउंट हो जाता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, काफ़ी ईजी प्रोसेस है और ये आराम से हो जाता है। और आप भी आपके स्पाउस के संग, आपके बच्चों के संग, जिनके भी HDFC के अकाउंट्स हैं, सब प्रेफर्ड कस्टमर हो जाएंगे, और जो बेनिफिट्स एक प्रेफर्ड कस्टमर को मिलते हैं वो आपको फैमिली को भी मिलेगा।
और अच्छी फीचर्स इस कार्ड की ये है कि अगर आप एक बिजनेस में हैं तो आप बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर बिजनेस ले सकते हैं, यानी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, ट्रेड सर्विसेज, मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, इंटरनेट पेमेंट गेटवे, ये सब एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैंक। तो ये हेल्प कर देंगे आपका सेटअप करने में, बिजनेसेस में जो भी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लगता है। तो ये मेरे विचार से एक अच्छा फीचर दे रही है ये वाली बैंक। इसके संग संग कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, यानी आप अपना एक HDFC सिक्योरिटीज अकाउंट खुलवा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, टैक्स वगैरह पेमेंट ऑप्शंस कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी फीचर्स ये बैंक आपको देती है फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर बिजनेस नीड्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी इतने सारे तो ये दे रहे हैं आपको, ये इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, एफ्लुएंट कस्टमर्स के लिए ये सारी प्रेफर्ड बैंकिंग। अगर हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमें उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, हमें कुछ एक दो ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, NEFT में पैसे देने हैं, लेने हैं, बिल पेमेंट करना है, बस इतना सा ही एक काम रह जाता है। लेकिन जिनकी और कॉम्प्रिहेंसिव नीड्स होती है, जिनके इन्वेस्टमेंट्स बहुत होते हैं, जिनकी बिजनेस नीड्स होती हैं, उन लोगों के लिए ये इस तरह के बैंक ज़्यादा सही रहेंगे। तो फॉर एन एफ्लुएंट कस्टमर और समवन हु इज लुकिंग फॉर प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ आपको एक सिग्निफिकेंट बैलेंस मेंटेन करना होगा विद HDFC टू अवेल दिस स्टेटस ऑफ अ प्रेफर्ड कस्टमर। तो सबसे पहले इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है कि आपका AMB जो है वो 2 लाख होना चाहिए सेविंग्स में, और अगर आपका करंट अकाउंट है तो वो बढ़कर 5 लाख हो जाएगा क्वार्टरली बेसिस में, AQB। इसके संग संग या तो आप एक एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ 15 लाख भी मेंटेन कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स, करंट या फिक्स डिपॉजिट। ध्यान रखिए इसमें फिक्स डिपॉजिट जो है वो मोर देन 6 मंथ्स के होने चाहिए। अगर आप एक सैलरीड कस्टमर है तो हर मंथ आपकी सैलरी 1.5 लाख से ज़्यादा आनी चाहिए, जो कि HDFC बैंक की कॉर्पोरेट सैलरी। तो इन चारों क्राइटेरिया में से कोई भी एक अगर आप चेक करते हो तो यू विल बी अ प्रेफर्ड कस्टमर। एक अच्छी बात है कि जो ये बैलेंस ये कहते हैं, यहाँ ये केवल जो कस्टमर है उनकी ही बात नहीं कर रहे, बल्कि और भी जो हमारे उनकी फैमिली मेम्बर्स होंगे जो कि प्रेफर्ड के अम्ब्रेला के नीचे आ गए, उन सबके अक्रॉस द अक्रॉस HDFC होल्डिंग्स उनकी जो भी होगी, चाहे सेविंग्स हो, करंट हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, सबको ऐड करके ये बैलेंस अराइव होगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट इन माई व्यू। तो फिर इस तरह से आप देखिए, हमने एलिजिबिलिटी देखी, एडवांटेजेस देखे कि क्या क्या इस बैंक में आप यूज़ कर सकते हो, किन किन के लिए ये सही रहेगा। तो इन समरी पर्सनलाइज्ड आपको अटेंशन मिल जाता है, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिल जाती है, एक पीस ऑफ माइंड रहता है। कुछ गड़बड़ हो तो मैं एक झट से रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कर लूँ, और कन्वीनियंट तो है ही, आप मोबाइल से करें, इंटरनेट से करें, पेज़ैप करें, स्मार्ट बाय करें, काफ़ी सारे डिजिटल ऑप्शंस दे रहे हैं, या आप बैंक में भी जाकर अपना काम करवा सकते हैं। कोई भी नियरेस्ट HDFC के होम ब्रांच के अलावा भी आप जाकर अपना काम सहूलियत से करवा सकते हैं। अब जल्दी से देखते हैं इस बैंक के क्या क्या चार्जेस वगैरह हैं जो ये आपको ऑफर करेंगे। तो अगर आप एक प्रेफर्ड कस्टमर हैं तो जो डेबिट कार्ड इनकी 850 रुपये में अवेलेबल होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके संग संग अगर आपका बैलेंस आपने मेंटेन नहीं भी किया है तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो निल हो जाएगा। अगर आप लॉकर वगैरह अवेल करना चाहते हो तो रिलेशनशिप प्राइसिंग, यानी आपको 50% के डिस्काउंट तक मिल सकता है। उसी तरह फॉरेक्स ट्रांजैक्शन रेट्स पे, मल्टी फॉरेक्स कार्ड पे आप 50% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं। चेकबुक इशुएंस पे कोई चार्जेस नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी सारे चार्जेस हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप NEFT RTGS कर सकते हैं तो चार्जेस एप्लीकेबल होंगे एज पर द सेविंग्स एंड करंट अकाउंट वेरिएंट, जहां आपका जा रहा है पैसा उस हिसाब से वो चार्ज करेंगे। उसके संग संग IMPS, बिल पे, मैंडेड रजिस्ट्रेशन, इंस्टा अलर्ट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो किन लोगों के लिए ये प्रेफर्ड बैंकिंग सही रहेगा? जिनको एक पर्सनलाइज्ड सर्विसेज की आदत हो, जिनके हैवी फाइनेंशियल एसेट्स हो, जिनको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स चाहिए और जिनकी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल नीड्स हो। अगर आपके यही सारे क्राइटेरिया है then only you should look at such accounts, else I will say it is a waste। अप्लाई करना आसान है, आप चाहें तो ब्रांच विजिट करिए या आप ऑनलाइन अगर करें तो वहाँ उनके चैट बॉक्स पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेम, मोबाइल, OTP लगेगा, आपके आधार, पैन ओरिजिनल लगेंगे, फिर वीडियो KYC के थ्रू ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये बात सही है कि वो आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग अ बैलेंस, पर वो आपको डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इन सारे अकाउंट्स के लिए आपको वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो बैलेंस आप मेंटेन ना कर पाएँ तो नो नीड टू गो फॉर सच काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखेंगे क्या हमें इस प्रेफर्ड बैंकिंग के लिए
अप्लाई करना चाहिए और इज इट नॉट सो प्रेफर्ड? तो देखिए मेरे विचार से अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग नीड्स नहीं है, जैसे पर्सनली अगर आप पूछें तो मुझे केवल 2-4 ट्रांजैक्शंस करने होते हैं डेली बेसिस में, अगर आपको पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं, बिल पेमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए आपको ये अकाउंट का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं या फिर आपके इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, देन यू कैन लुक एट द प्रीमियम अकाउंट्स। लेकिन क्या HDFC का प्रेफर्ड इज़ अ गुड चॉइस? क्योंकि आप देखिए मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसमें जनरली जब आपको दरकार पड़ती है, आप एक रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल लगाते हैं, बाय द टाइम आइदर दे हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनका नंबर चेंज हो जाता है, तो वो आपको रेगुलरली कॉल्स वगैरह नहीं उतना करेंगे जब तक उनका कोई उल्लू सीधा नहीं हो रहा। अगर उनको कुछ अपना सामान बेचना है, कुछ HDFC लाइफ के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, देन ओनली दे जनरली कॉल यू। तो रिलेशनशिप मैनेजर मेरे नज़र में वेस्ट है। ओनली आपको काम आएंगे जब आपको कुछ उनसे आपकी नीड हो, जैसे आपको फॉरेक्स कार्ड चाहिए, अगर मेरी कोई क्रेडिट कार्ड की भी नीड होती है तो दे आर अनेबल टू सॉल्व योर पर्पस। तो यहाँ मुझे रिलेशनशिप मैनेजर इज़ अ बिग नो। इनकी सर्विसेज उतनी बढ़िया नहीं है जितनी आप एज अ प्रीमियम कस्टमर एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो ये बेटर सर्विस और स्टेटस सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं टर्म्स फॉर सच अकाउंट्स, दे आर मोस्टली अ बेट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। इसके संग संग आपको यहाँ ना तो कोई क्रेडिट कार्ड अपग्रेड मिल रहा है, ना कोई लाइफ टाइम फ्री ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप लॉकर्स के लिए अप्लाई करना चाहो तो बड़े शहरों में आज के दिन लॉकर्स ही अवेलेबल नहीं है जो ये आपको नील चार्ज पे दे सके। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई एम टेलिंग यू कि आई डिड नॉट फाइंड HDFC का प्रेफर्ड वेरी गुड। प्रेफर्ड नहीं है वो मेरे लिए, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा ऑप्शंस जो एक इंडिविजुअल को लगते हैं वो ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेटर है आप ICICI का वेल्थ बैंकिंग देखिए या एक्सिस के प्रीमियम अकाउंट्स भी आप देख सकते हैं जिनकी सर्विसेज आई हैव हर्ड इज बेटर देन HDFC। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।